न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को फोर्थ टी20 मैच में हरा दिया है। इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए शायद ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया 3-1 से सीरीज अपने नाम कर चुका है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक बार फिर इंडिया ने टी20 में अपनी बैटिंग डेप्थ का मुजाहरा किया, यानी 216 चेज करते हुए जब टॉप ऑर्डर में इन फॉर्म अभिषेक शर्मा, कप्तान सूर्या कुमार यादव, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स परफॉर्म ना करें, तो ऐसी सूरत हाल में नंबर 5, नंबर 6 पर आते हुए शिवम दुबे सिर्फ 16 बॉल्स पर हाफ सेंचुरी स्कोर करते हैं। और टी20 वर्ल्ड कप से पहले जिस चीज का हम अक्सर जिक्र करते आए हैं कि टीम इंडिया ने अपनी बैटिंग कॉम्बिनेशन को आजमाया है, यानी जिस तरह की बैटिंग फॉर्म ईशान किशन दिखा रहे थे, जितनी फेयरलेस क्रिकेट उन्होंने हमें पहले तीनों मैचेस में खेलकर दिखाई है, अब की बार इंडिया ने फोर्थ टी20 मैच में उन्हें टीम में नहीं रखा और एक डिफरेंट बैटिंग स्ट्रेटेजी इंडिया की तरफ से देखने को मिली, जहां 216 चेस करते हुए नंबर 3 पर कप्तान सूर्या कुमार यादव खुद बैटिंग करने आए। नंबर 4 पर इंडिया ने सरप्राइजिंगली रिंकू सिंह को मौका दिया। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खेलने आए। तो ये इस तरह का बैटिंग ऑर्डर है जो आप इंडिया से यूजुअली टी20 वर्ल्ड कप में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्रेडिट देना होगा, जिस जबरदस्त तरीके से न्यूजीलैंड ने कमबैक किया, खास तौर पे बैटिंग, ये एक ऐसा फोर्टे रहा है न्यूजीलैंड का जो इस सीरीज में कदरे वीक दिखाई दिया। 8 ओवर के अंदर ओपनिंग बैटर्स ने 100 रन का स्टैंड लगाया। जिस तरह साइफर्ट बैटिंग कर रहे थे, जिस तरह डेविन कॉनवॉय खेल रहे थे, इंडिया ने अगरचे बैटिंग अपनी पूरी नहीं खिलाई, लेकिन बॉलिंग लाइनअप इंडिया की कंप्लीट थी। चाहे जसप्रीत बुमराह हो, हरदीप सिंह हो, हर्षित राणा हो, या फिर रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, प्रॉपर इंडिया का वो बॉलिंग अटैक था जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में लेकर उतरेगा। और उन बॉलर्स के अगेंस्ट जिस तरह की बैटिंग टिम साइफर्ट ने की, जिस तरह की बैटिंग डैरिल मिचेल ने की, दैट वाज प्रीटी इंप्रेसिव। यानी लग रहा था कि वो बॉल 1 से स्ट्राइक करने के उसमें लग रहा था कि वो तेज रन बनाने जाएंगे, और वही हुआ कि 8 ओवर के अंदर उन्होंने 100 रन लगाए। उसके बाद इंडिया की तरफ से कुछ हद तक अर्शदीप सिंह ने, कुछ हद तक कुलदीप यादव ने कंट्रोल करने की कोशिश की, बट आई गेस द डैमेज वाज ऑलरेडी डन। 215 रन इस विकेट के हिसाब से एक बड़ा ही डिसेंट टोटल था। और वो कहते हैं कि एवरी डे इज नॉट संडे, यानी हमने 2 टी20 में बैक टू बैक देखा। एक में इंडिया ने 10 ओवर के अंदर 150 चेस कर दिया, एक में इंडिया ने 15 ओवर के अंदर 220 रन चेस कर दिए। बट आज कदरे मुख्तलिफ सूरत हाल थी। आज पहली बॉल पर इनिंग्स की अभिषेक शर्मा चार्ज करने गए, वो आउट हो गए। फिर उनके बाद कप्तान सूर्या कुमार यादव आउट हो गए। तो प्रेशर था संजू सैमसन पे। ऑब्वियसली वो बैक टू बैक उनकी बुरी परफॉर्मेंसेस 3 मैचेस में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, और सब यही कह रहे थे कि वो टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो हैं, लेकिन उन्हें प्रूव करना है अपनी वर्थ को, उन्हें प्रूव करना है कि वो डिजर्व करते हैं इंडिया के स्क्वाड में होना। और शायद उसी प्रेशर की वजह से संजू सैमसन स्लो खेलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अटैक करने की कोशिश कर भी रहे थे तो वो बड़े कॉशियसली, बड़े टेंटेटिवली, यानी फर्क दिख रहा था कि जिस तरह ईशान किशन अटैक करते हैं, जिस तरह अभिषेक शर्मा अटैक करते हैं, उस तरह अटैक नहीं कर रहे थे संजू सैमसन। और बड़ा ऑब्वियस है कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो फिर आप पहली ही कोशिश यही होती है कि यू शुड गेट सम रन्स अंडर योर बेल्ट, फिर उसके बाद आप फेयरलेस क्रिकेट खेलने जाएं। और वही जो रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर था वो शायद हावी हुआ संजू सैमसन पर। उनकी विकेट गिरी, उसके बाद हार्दिक पांड्या से एक्सपेक्टेशंस थी, वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन एक प्लेयर जो इस मैच में इंडिया के लिए स्टैंड आउट रहा, दैट वाज शिवम दुबे। 7 छक्के, 60 ऑड रन फ्रॉम जस्ट 23 बॉल्स। वो एक ऐसा लम्हा था, एंड आई बिलीव एवरीवन वाज थिंकिंग कि इंडिया उस सूरत हाल से भी मैच में कंट्रोल पे था कि जहां 5-6 विकेटें भी गिर गई थी, टॉप ऑर्डर ने रन भी किए थे। लेकिन शिवम दुबे की जो बारी, ऑब्वियसली बिफोर द टी20 वर्ल्ड कप टॉप ऑर्डर का रन करना, मिडिल ऑर्डर का रन करना, एंड देन लोअर ऑर्डर का रन करना, ये चीज जाहिर करता है कि ऑब्वियसली टीम इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द टी20 वर्ल्ड कप। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट उनका रन आउट हुआ, बॉलर के हाथ से लग के नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे टकरा गया, ही वाज आउट ऑफ हिज क्रीज। ऑब्वियसली इसमें हर्षित राणा की भी गलती नहीं थी, बट इंडिया एट द एंड 50 रन से मैच हारा जरूर, बट जिस बैटिंग डेप्थ का, या जिस इंडिया की हम लंबी बैटिंग का जिक्र करते हैं, वो एक बार फिर सामने आई। बट ये चीज है ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन शफल करना बिफोर द टी20 वर्ल्ड कप बहुत जरूरी है। आज पाकिस्तान का भी टी20 है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, चूंकि इंडिया के पास 5 मैचेस थे और 5 मैचेस में आप ये लिबर्टी ले सकते हैं, ये लिवरेज ले सकते हैं कि आप एक प्लेयर को 3 मैच दे रहे हैं। आई बिलीव 3 मैचेस इज अ गुड इनफ सैंपल साइज एक प्लेयर को जज करने के लिए भी, और उसको इतनी एम्पल अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। बट 5 मैचेस की सीरीज में ये फायदा जरूर होता है टीम्स के पास। लेट्स सी पाकिस्तान आज किस तरह का कॉम्बिनेशन खिलाता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और किस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाता है गोइंग इनटू द टी20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैंने कहा सोटी तो फंस गया इंडिया के आगे भी, पाकिस्तान के आगे भी। मेरी आज हमारे ARY पे ही स्पोर्ट डेस्क पे होता है हमारा जीशान, उससे बात हो रही, तो मैंने कहा जीशान, अगर आज ये दुबे मैच जिता देता है ना, तो ये झंझट ही खत्म करो, ट्रॉफी दो यार। इतना जो तमाशा चल रहा है, अगर ये आज भी जीत जाते हैं यहाँ से तो वो तो ऐसा फ्रीक रन आउट हो गया, वरना वो उसने चांस वहां पे भी रखा हुआ था कि मतलब नहीं, इस तरह से मार रहा था ना। नहीं, मैं आपको बात बताऊं, अगर वो रन आउट ना होता 55% फेवर ऑफ न्यूजीलैंड थी, सिर्फ 5%। सिर्फ 5% बताइए आप। और हमने 5% मेरी नजर में वो रन आउट ना होता
तो अभी सेंटिनल ने ओवर करने थे, फास्ट बॉलरों को वो 100 मीटर के छक्के मार रहा है, और सोडी का तो बुरा ही हाल कर दिया 29 करके उसने। उस ओवर में गेम वापस आ गई थी, आप देखिए वो रन आउट, मेरे ख्याल से बड़ा गलत टाइम हुआ उस टाइम, वो और क्लोज हो जाना था। लेकिन मजेदार पावर हिटिंग यार, मिड ऑर्डर इनका चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यार ये बहुत तगड़े हैं भाई, ये 15 की एवरेज भी कर सकते हैं, ऐसा मिड ऑर्डर इनके पास है। बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज उसमें मैं कल ये बात कर रहा था कि बॉक्सेस टिक होना किसे कहते हैं, कि कितना अच्छा प्लेयर है शुभमन गिल, लेकिन शुभमन गिल T20 टीम में प्लेस नहीं हो रहा था, वो हटा तो जितेश शर्मा की जगह खाली हुई, ऊपर संजू आया, वो सारे बॉक्सेस टिक हुए। एक ईशान किशन के तीसरे नंबर पे आने से इनकी बैटिंग का फ्लो कितना अच्छा बनता है कि कभी अभिषेक जल्दी आउट हो जाए तो ईशान किशन वैसा ही खेलता है, और फिर सूर्या को भी रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, तो वो आज उसको हटाया है तो फर्क फील हो रहा है, राइट? फर्क देखिए, फर्क बिल्कुल, जो इनफॉर्म बैट्समैन ना खिलाए ना, ठीक है उन्होंने सेव की है कि ज्यादा इंजरी ना हो जाए, तो फर्क देख लिया है ना कि बड़े रन चेस करने के लिए इनफॉर्म बैट्समैन का होना कितना जरूरी है। और आज बैटिंग ऑर्डर जो भी चेंज किया, बिल्कुल ठीक किया, यही बनता था। सीरीज जीतने के बाद ऐसे फिर आप मारे ना भंड, फिर अब बुरा भी नहीं लगता, पता भी चलता है कि भाई मेजर मैचेस में भी क्या आपने बेस्ट करना, क्या कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। न्यूजीलैंड टीम ने भी किया, वो कर ही रहे हैं कोई विक्ट्री हासिल करने के लिए। जो आपने अपने चैनल, मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैंने कहा अगर न्यूजीलैंड टीम ने वर्ल्ड कप में अगर कॉन्फिडेंस लेके जाना है ना, तो फिर इनको ये दोनों मैच 3-2 से सीरीज खत्म करनी चाहिए। अगर ये 5-0 से चले गए वर्ल्ड कप में ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये टीम ऐसी नहीं है कि ये डरी डरी टीम खेले। तो आज उन्होंने दिखाया कि कमबैक कर सकते हैं, एबिलिटी है, बिलीव रखना बड़ा जरूरी है। एक अच्छा स्टार्ट फर्स्ट 6 ओवर्स में देना बड़ा जरूरी, टॉप ऑर्डर की पार्टनरशिप लगानी बड़ी जरूरी है। आप देखें इंडिया तीनों मैच क्यों जीता है, एक पार्टनरशिप लगती थी, एक बड़ा स्कोर होता था 70-80, तो 200 आप देखे 15 ओवरों में चेस कर लिया। तो आज 64 हाईएस्ट हुआ, तो आप देखे 215 कर लिया, कोई 50 नहीं हुआ। तो यही फर्क है सिर्फ कि एक बड़ा स्कोर टॉप ऑर्डर में कोई करे तो ऑटोमेटिकली 200 प्लस रन होते ही होते हैं, फिर उसके बाद बॉलिंग आप अच्छी करें तो वो और फायदा हो जाता है। आज मिचेल सेंटनर ने जरा सी ग्रिप हुई है, हेल्प मिली है, तो कितनी जबरदस्त उसने बॉलिंग की है, कैसे अपने आप को वो लेके आया, यूटिलाइज किया। थोड़ी बेचारा तो एंड पे ऑफ स्पिन ने करना शुरू हो गया था, फिर भी छक्के नहीं रुके। सुमित कह रहे हैं कामरान भाई ने कल बहुत बात की, लाहौर में कोहली और रोहित की टी शर्ट पहने लोग मिलेंगे, पीस मस्ट प्रिवेल, लव कामरान भाई फ्रॉम इंडिया। और ये बात कोई कामरान ने ऐसे ही नहीं की, ये फैक्ट है कि यहाँ जितने फैंस हैं, और मेरा ख्याल है शायद ये कोहली को, रोहित शर्मा को पता भी होगा कि यहाँ उनके कितने फैंस हैं। स्पेशली कोहली के लिए तो लोग, इतना ज्यादा लड़ाइयां हो रही होती हैं यहाँ पे, डिबेट्स चल रही होती है। एक टाइम था जब इंडिया में सब कहते थे कि काश वसीम वकार हमारे यहाँ होते, या इमरान खान का एक स्टारडम था। तो वैसे ही इस वक्त जो स्टारडम है वो इससे पहले MS धोनी का था, और फिर विराट कोहली का था। तो वो क्रिकेट से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना यहाँ, क्रिकेटर की परफॉर्मेंस, उसकी स्टारडम, हमारा तो एक ही खेल है। क्या कहते हैं कामी भाई? बिल्कुल ऐसे ही है नजीब, देखें यही है सारा कुछ। और हम देखते थे वकार भाई, वसीम भाई को कितना लाइक करते हैं। इमरान भाई 2003 में जब हम लोग कलकत्ता मैच खेलने गया था, मेरा पहला टूर था इंडिया का, इमरान भाई आए थे, क्या लोग दीवाने थे इमरान भाई के। और वहां पे वसीम भाई के, शुएब अख्तर आप देखें 2000 के बाद जैसे वो टेस्ट मैच वहां पे सचिन तेंदुलकर को और राहुल द्रविड़ को आउट किया, तो उसके बाद कैसे अपना नाम बनाया। यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी, सब प्लेयरों को यही बड़ा बड़ा प्यार मिला है। ऐसे ही अभी भी इंडियन सारे प्लेयर, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी आ जाएंगे ना, तो खुदा की कसम हाथों पे उठाएंगे इंडियन प्लेयरों को, इज्जत ऐसी देंगे कि याद रखेंगे। जिनके ये मैंने नाम लिए हैं ना, ये ऑलरेडी मीडिया पे आके ऑन कैमरा ये चीजें बता चुके हुए हैं, कितनी मोहब्बत मिली, हमने कितनी बार बताया कि हमें कितनी मोहब्बत मिली वहां पे। तो बस थोड़ा से इख्तलाफात किसकी वजह से है, वो आपने और हमने अब देखने हैं कि इनको अब खत्म कैसे करने हैं। सही बात है। जतिन कह रहे हैं नजीब भाई सिंपल बात यह है कि सिर्फ दुबे चला तो 160 हो गया, बाकी 5 फ्लॉप थे, अगर एक भी साथ देता तो काम हो जाता, बट बिग पॉजिटिव रिंकू एंड दुबे।
बिल्कुल, रिंकू को आज देखे ना, आज 4 पे भेजा है। दुबे ने आज अपनी क्लास दिखाई कि भाई टीम क्यों कॉन्फिडेंस दिखाती है, क्या पावर हिटिंग है। वेरी फर्स्ट बॉल जो उसने आते ही छक्का मारा है, वो आप देखे ना, क्लैरिटी, दिलेरी। आप देखे 5 6 7 नंबर, जिसके पास ये दिलेरी हो कि वेरी फर्स्ट बॉल पे आप मेन स्पिनर को छक्का मार सकते हैं, फास्ट बॉलर को मार सकते हैं, तो वो उस टीम की डेप्थ है कि ना कितनी है, क्या जबरदस्त बैलेंस है उस टीम का। तो वो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, हार गए हैं, लेकिन गिव अप नहीं किया जब तक दुबे खेल रहा था। वो दुबे अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गया, और ना होता तो शायद ये 200 प्लस रन हो जाते, शायद जीत भी जाते। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट अ वेरी बैड डे फॉर राणा जी। राणा जी को पहले 13.5 की इकोनॉमी से रन पड़े अपने 4 ओवर में, 54, और फिर बैटिंग में वो एक बार तो वो रन आउट होते हुए बचे, और फिर उसके बाद 9 रन किए उन्होंने टोटल 13 बात ये बॉलों। तो 13 बॉलों पे वो तो चलता ही है, लेकिन ये है किसी ने कि लिखा है न्यूजीलैंड प्लेड विद 12 प्लेयर्स टुडे, राणा जी। नहीं, ऐसा ये नहीं है यार, चलता है, अपना पूरा लेकिन दिन सबका होता अच्छा, है। आज लेकिन तो मैं कहता मुझे हूँ लगता है बड़ा सूर्या भी इम्प्रूव अपने किया। च्युइंगम के पिछले ब्रांड पे चला गया वापस, वरना नई च्युइंगम खा रहा था तो चल रहा था। देखिए, बड़ा इम्प्रूव किया उसने, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, अपनी बॉडी लैंग्वेज, फिटनेस लेवल भी बहुत जबरदस्त। आज तो मुझे हंसी आ रही थी, 2 रन लेने जा रहा था, दुबे ने वो करता हुआ जा रहा था, गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा इजी हो जा। ये अच्छा है, लेकिन ये है कि अच्छा, देखें, बुमराह ने बॉलिंग की है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आज छठा बॉलर यूटिलाइज ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे, 4 के 4 बॉलर जो 5 खिलाए हैं वही 4 के 4 करेंगे, और आप देखें 49 हुआ रवि बिश्नोई को। तो ऐसे ही है, तो ये देखें, मेन मकसद क्या है कि कप्तान को पता चले कि मैंने किस प्लेयर को खिलाना है, क्या रोल होना चाहिए, क्लैरिटी उसको मिलनी चाहिए। आज जो एक्सपेरिमेंट किए, पता चल गया, जरूरत पड़े तो रिंकू सिंह को भी 4 पे भेज सकते हैं। सही बात है। आशु यादव कह रहे हैं लव फ्रॉम इंडिया कामी भाई, पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में है, श्रीलंका में स्पिन ट्रैक पे इंडिया फंसेगा, बट पाकिस्तान के पास कोई सही स्पिनर नहीं है। हाँ, फंसाने के लिए देखिए आप आशु, बनाइए भी तो सही ना। पाकिस्तान के पास स्पिनर